पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली है। 6 रुपये तक पेट्रोल में इजाफे का फैसला किया जा सकता है। आपको बताएं कि इस हवाले से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुमकिन है, जबकि पेट्रोल की कीमत 5 रुपये से ज़ायद तक इजाफा किया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। आपको बताएं कि महंगाई के मारों के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी गई है, जबकि पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां कर ली गई हैं। महंगाई के मारों के लिए नई मुश्किल ये है कि पेट्रोल 5 रुपये 10 पैसे महंगा हो सकता है, जिससे महंगाई का एक नया तूफान आएगा। लाइट डीजल, मट्टी का तेल भी महंगा करने की सिफारिश। हतमी फैसला आज वजीर आजम करेंगे। लेवी टैक्स कम करके कीमतें बरकरार रखने की भी तजवीज़ दी गई है। महंगाई के मारों के लिए नई मुश्किल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये लीटर तक इजाफे की तैयारियां हैं। पेट्रोल 5 रुपये 10 पैसे महंगा हो सकता है, जबकि लाइट डीजल, मट्टी का तेल भी महंगा करने की सिफारिश की गई है। हतमी फैसला आज वजीर आजम करेंगे। लेवी टैक्स कम करके कीमतें बरकरार रखने की भी तजवीज़ दी गई है। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये लीटर इजाफे की तैयारियां कर ली गई हैं। पेट्रोल 5 रुपये 10 पैसे महंगा हो सकता है, जबकि लाइट डीजल, मट्टी का तेल भी महंगा करने की सिफारिश की गई है। और हतमी फैसला आज वजीर आजम करेंगे। लेवी टैक्स कम करके कीमतें बरकरार रखने की भी ओगरा की जानिब से तजवीज़ दी गई है। कोरोना सूरत हाल के बारे में आपको बताएं कि शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से एक मौत रिपोर्ट हुई है। कोरोना के 524 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुस्बत शरह 8.5% रिकॉर्ड की गई है। शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से एक मौत रिपोर्ट हुई है। कोरोना के 524 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं और मुस्बत शरह 8.5% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना के 524 नए केसेज गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट किए गए हैं और मुस्बत शरह 8.5% रिकॉर्ड की गई है। शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से एक मौत रिपोर्ट हुई है। कोरोना के 524 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं और शहरियों से एहतियात की अपील की जा रही है। मुस्बत शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 8.5% आज रिकॉर्ड की गई है। शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से एक मौत रिपोर्ट हुई है। कोरोना के 524 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत शरह 8.5% रिकॉर्ड की गई है। शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से एक मौत रिपोर्ट हुई है और कोरोना के 524 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की मजमूई सूरत हाल के बारे में जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, कोरोना वायरस की जो नई किस्म है ओमिक्रॉन, उसकी वजह से शहर लाहौर में जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ अब पांचवी लहर जो है वो दिखाई दे रही है कोरोना वायरस की। और हर गुजरते दिन के साथ जो केसेस हैं उनमें तेज़ी के साथ इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शहर में 520 जो है वो नए मरीजों की तस्दीक की गई और इसके साथ साथ एक डेथ जो है वो रिपोर्ट हुई है लाहौर में कोरोना वायरस से। और ये काफ़ी दिनों के वक्फे के बाद जो है वो लाहौर में कोरोना वायरस से कोई हलाकत जो है वो रिपोर्ट हो सकी। तो ये एक सूरत हाल जो है वो इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो दोबारा तब्दील हो रही है, क्योंकि गुज़श्ता माह दिसंबर में चौथी लहर जो है वो मुकम्मल तौर पर दम तोड़ गई थी और जो मस्बत केसेस की शरह है वो भी 1% से भी कम रह गई थी। लेकिन अब दोबारा जो है वो इस वक्त पॉजिटिविटी रेट जो है मस्बत केसेस की शरह वो 8.5% तक जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और तिबी माहिरीन ये कहते हैं कि जिस तेज़ी के साथ ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसके वजह से जो है वो केसेस बढ़ रहे हैं, तो अगर शहरियों ने एहतियात ना की तो दोबारा जो है वो एक मुश्किल सूरत हाल जो है वो उसका सामना करना पड़ सकता है। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल, जबकि कोरोना के बारे में की अपील की जा रही है और मुस्बत शरह 8.5% रिकॉर्ड की गई है। लाहौर के अस्पतालों में मरीजों के लिए बड़े एमरजेंसी और ट्रामा सेंटर बनाने का मॉडल और फंड मंजूर कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने ट्रामा सेंटर के लिए 4 अरब रुपए का बजट रवां साल देने की मंजूरी के साथ साथ हुकूमत ने ट्रामा सेंटर पर IJEP के तैयार करदा मॉडल की भी मंजूरी दे दी है। लाहौर के अस्पतालों में मरीजों के लिए बड़े एमरजेंसी और ट्रामा सेंटर बनाने का मॉडल तैयार किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा।
मंजूरी दी थी कि लाहौर के अंदर 2 या 3 ट्रॉमा सेंटर और एमरजेंसी सेंटर जो है वो बनाए जाएँ। अब इसके लिए क्योंकि एक अरफा क्रीम टावर का चुनाव किया गया, लेकिन वो अब क्योंकि हॉस्पिटल वहाँ पे बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने प्लान ये बनाया है कि सर्विसेज हॉस्पिटल और जिन्ना अस्पताल में वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर और एमरजेंसी सेंटर बनाए जाएँ। अब उसके लिए आईडैप अथॉरिटी को ये जो प्रोग्राम जो है वो दिया गया, तो उसमें उन्होंने अपने एस्टीमेट लगाकर पंजाब हुकूमत को पेश कर दिया। अब मसला ये था कि बजट कब दिया जाएगा। अब अगर रवां माली साल में बजट देना होता तो क्योंकि एडिशनल सोर्सेज फ्राहम करने थे पंजाब हुकूमत को, तो इसके लिए मामला स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी को अरसाल किया गया और आईडैप अथॉरिटी को बाकायदा पंजाब हुकूमत ने इस माली साल के दौरान 4 अरब रुपए का बजट देने की बाकायदा मंजूरी दे दी और उसका साथ मॉडल जो है डिज़ाइन वो भी पेश किया गया और वो मॉडल को भी बाकायदा अप्रूव किया गया। और सर्विसेज हॉस्पिटल में और जिन्ना हॉस्पिटल में अब ये ट्रॉमा सेंटर और एमरजेंसी सेंटर बनाए जाएंगे। जिन्ना अस्पताल में जो ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा वो 40 कनाल के ऊपर बनाया जाएगा, 250 बेड पर मुश्तमिल होगा, और सर्विसेज अस्पताल में 100 बेड से ज़ायद का ट्रॉमा सेंटर और एमरजेंसी सेंटर बनाए जाएंगे। और इसमें जो लागत है जो सर्विसेज हॉस्पिटल पर वो 4.5 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। अब ये आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में कोट लखपत फैक्ट्री एरिया में कार्रवाई की गई है। कीड़े सुसरी ज़दा मकई के दाने नाकिस ऑयल बरामद करके तलब कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान नकवी से। रिजवान, आगाह कीजिएगा। रिजवान नकवी से राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में कोट लखपत फैक्ट्री एरिया में ये कार्रवाई की गई है। कीड़े सुसरी ज़दा मकई के दाने नाकिस ऑयल बरामद किया गया है, जबकि पॉप्सकॉर्न प्रोडक्शन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जंग आलूद बदबूदार मशीनरी फफुंदरी ज़दा अज्जा से पॉप्स तैयार किए जा रहे थे। इस हवाले से कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि रिफाकत अली नसवाना का कहना था कि PFA कवानीन खिलाफ वर्जी पर मुकदमात दर्ज कराए जा रहे हैं। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में कोट लखपत फैक्ट्री एरिया में यह कार्रवाई की गई है। कीड़े सुसरी ज़दा मकई के दाने नाकिस ऑयल बरामद किया गया है। पॉप्सकॉर्न प्रोडक्शन पर पाबंदी आयद की गई है। कार्रवाई का मजीद अहवाल जानेंगे रिजवान नकवी से। रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोट लखपत फैक्ट्री एरिया में वाक़े कॉर्न पॉप्स बनाने वाले एक यूनिट में डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की सरबराही में पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए वहां से बच्चों के मनपसंद गैर मायारी कॉर्न पॉप्स की भारी खेप है जो कि वहां से बरामद करके तलब करती है। कीड़े सुसरी ज़दा मकई के दानों और नाकस ऑयल की भारी मिकदार है जो कि यूनिट से बरामद हुई है और डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी ने यूनिट की तरफ से प्रोडक्शन पर पाबंदी आयद कर दी है। जंगालूद बदबूदार मशीनरी और फफूंदी ज़दा अज्जा के इस्तेमाल से बच्चों के लिए कॉर्न पॉप्स तैयार किए जा रहे थे जो कि शहर के मुख्तलिफ स्टोर्स पे सप्लाई किए जाने थे। स्नैक्स यूनिट को मुतअद्दिद बार कवानीन की खिलाफ वर्जियों पे पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए थे। उसके बावजूद इन्होंने SOPs पे अमल दरामद नहीं किया, जिसपे आज पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए प्रोडक्शन एरिया में गैर मयारी स्टोरेज, हशरात की भरमार, गंदे और बदबूदार माहौल की वजह से यूनिट को सरबमोहर कर दिया है और वहां से तैयारशुदा माल और खाम माल की भारी खेप है जो कि बरामद करके खाम माल की भारी खेप बरामद की गई है। रिजवान नकवी, आपका बहुत शुक्रिया। मोटरवे M2 को बाबू साबू से ठोकर न्याज बेग तक के लिए खोल दिया गया है, जबकि मोटरवे M11 को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। मोटरवे M3 को धुंध के बायस ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। आपको बताएं कि धुंध में कमी आने की वजह से मोटरवे को मुख्तलिफ मुकामात से खोल दिया गया है। मोटरवे M2 को बाबू साबू से ठोकर न्याज बेग तक खोल दिया गया है, जबकि मोटरवे M11 को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है, लेकिन मोटरवे M3 को धुंध के बायस ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। हद निगाह में बेहतरी आने पर इसको खोला जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे फाहद भट्टी से। फाहद, आगाह कीजिएगा, मोटरवे को किन मुकामात से खोला गया है और कहाँ से बंद है अभी तक? जी बिल्कुल, हद निगाह बेहतर होने पर कॉन्वे की सूरत में M2 मोटरवे को बाबू साबू से ठोकर न्याजबेग तक ट्रैफिक के लिए खोला गया है, जबकि 15 घंटे लाहौर से सियालकोट जाने वाली मोटरवे M11 जो है उससे 15 घंटे ट्रैफिक के लिए बंद रखने के बाद अब हद निगाह बेहतर होने पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मगर 16 घंटे गुजर जाने के बावजूद M3 मोटरवे को ताहाल ट्रैफिक के लिए नहीं खोला गया। M3 मोटरवे फैज़पुर इंटरचेंज से दुरखाना तक शदीद धुंध की वजह से बंद की गई है। मोटरवे इंतजामिया की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। हद निगाह बेहतर होने पर, सूरज निकलने पर मोटरवे को खोला जाएगा। मोटरवे इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है और साथ ही साथ ये हिदायत भी की गई है कि मोटरवे बंद होने की वजह से शहरी जो है वो
मोटरवे का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर शहरियों का रश है, जिसकी वजह से ये हिदायत की गई है कि शहरी जीटी रोड पर सफ़र करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मोटरवे के एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स पर रश होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी ट्रैफिक वार्डन्स की इजाफी नफरी तैनात की गई है ताकि ट्रैफिक का दबाव ना होने दिया जाए। और साथ ही साथ ट्रैफिक वार्डन्स भी शहरियों को हिदायत कर रहे हैं कि जीटी रोड पर सफ़र करके वो अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं, मगर साथ ही साथ ये भी एहतियाती तदाबीर की भी हिदायत की गई है कि जीटी रोड पर सफ़र करते हुए धुंध का जो एरिया है या जो खुले एरियाज़ हैं वहाँ पर जो अचानक से धुंध के पैचेज आते हैं वहाँ पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए और तेज़ रफ्तारी से ख़ास तौर पर परहेज़ रखा जाए। जी, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए, तेज़ रफ्तारी से परहेज़ किया जाए। फ़ाहद भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से खोल दिया गया है। एयरपोर्ट के अतराफ धुंध के हैं, जबकि रनवे पर हद निगाह 800 मीटर रिकॉर्ड की गई है। रनवे पर परवाज़ों की लैंडिंग और उड़ान की सिलसिला जो है वो जारी है। रात के लाहौर आने वाली परवाज़ें दिन में ऑपरेट की जाएंगी, जबकि रात 1 बजे दोहा से आने वाली परवाज़ QR 620 11 बजे पहुंचेगी। ब्रिटिश एयर की परवाज़ BA 259 1 बजे पहुंचेगी, जबकि लाहौर से जद्दा, दोहा, कुवैत, लंदन, कराची जाने वाली परवाज़ों के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट के अतराफ धुंध के डेरे हैं। रनवे पर हद निगाह 800 मीटर रिकॉर्ड की गई है। रनवे पर परवाज़ों की लैंडिंग और उड़ान का सिलसिला जारी है। रात के लाहौर आने वाली परवाज़ें दिन में ऑपरेट की जाएंगी। लाहौर के मौसम की बात करें तो फिजा पर गर्द के बादल गहरे हैं, जबकि बादलों ने भी एंट्री डाल दी है। आज मतला खुश्क रहेगा। अगले हफ्ते लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिशें होंगी। मौसम का अहवाल जानेंगे सादिया खान से। सादिया, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं। खासकर लाहौर में इन दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सुबह और रात के औकात में दर्जा हरारत जो है उसमें कमी देखने को मिली है, जबकि दोपहर के औकात में सूरज निकलने की वजह से लाहौर के पारे में कुछ इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है और ख़ासकर अगर धूप निकलती है तो तपिश का एहसास होता है। आज अगर हम लाहौर के मौसम की बात करेंगे तो लाहौर में गर्द के बादल इसी तरह से छाए रहेंगे। धुंध भी है और उसके साथ साथ बादल जो हैं वो पैचेस की सूरत में लाहौर का रुख कर रहे हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से खासकर लाहौर और पंजाब के बासियों के लिए अच्छी खबर ये सुनाई जा रही है कि 18 जनवरी से लाहौर से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी, जबकि शुमाली इलाका जात में बर्फबारी होगी, जिससे सिर्फ ना के मौसम पर अच्छे असरात मुरतब होंगे, उसके साथ जो फ़ज़ाई आलूदगी के मामला हम बर्दाश्त कर रहे हैं उनमें भी काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। तो अभी भी मतलब जो है वो कहीं कहीं सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर बादल रहेंगे, धुंध छाई रहेगी, जिसकी वजह से खासकर लाहौर का पारा जो है उसमें भी कमी रिकॉर्ड की जाएगी। और आने वाले दिनों में बारिशें होने के बाद जो है वो कहा यह जा रहा है एक तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, उसके साथ साथ पंजाब और लाहौर जो है वो एक बार फिर जो है वो शदीद धुंध में आएंगे। ठीक है सादिया खान, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि एक्साइज अफसरान की नाकिस पॉलिसी एक दिन में 60 लाख से जायद का नुकसान करवा दिया। 20,000 से जायद गाड़ियों की ट्रांसफ़र डीड्स रद्दी की टोकरी में चली गई हैं, जबकि एक ट्रांसफ़र डीड शहरियों को 300 रुपये में फ्राहम की जाती है। बायोमेट्रिक तस्दीक के आगाज़ से ट्रांसफ़र डीड का इस्तेमाल ख़त्म हो गया। नए सिस्टम के आगाज़ से 2 रोज़ कबल 30,000 डीड्स मंगवाई गई थी, जबकि एक्साइज के मुताबिक नए सिस्टम से 2 रोज़ कबल सिर्फ 10,000 डीड्स इस्तेमाल हो सकी हैं। 10,000 से ज़ायद ट्रांसफ़र डीड्स DG ऑफिस 8,000 दफातर में मौजूद हैं। 2,000 से ज़ायद ट्रांसफ़र डीड्स दीगर शहरों में मौजूद हैं। नए सिस्टम से शहरियों की खरीदी गई हज़ारों डीड्स ज़ाया हो जाएंगी। एक्साइज अफसरान की नाकिस पॉलिसी एक दिन में 60 लाख से ज़ायद का नुकसान कर दिया। 20,000 से ज़ायद गाड़ियों की ट्रांसफ़र डीड्स रद्दी की टोकरी में चली गई हैं। एक ट्रांसफ़र डीड शहरियों को 300 रुपये में फ्राहम की जाती थी, जबकि बायोमेट्रिक तस्दीक के आगाज़ से ट्रांसफ़र डीड का इस्तेमाल ख़त्म हो गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली, आगाह कीजिएगा, एक्साइज अफसरान ने एक दिन में 60 लाख का नुकसान कर दिया। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से 11 जनवरी को लाहौर समेत पंजाब भर में जो भी गाड़ी रजिस्टर्ड या ट्रांसफ़र होगी उसके लिए बायोमेट्रिक का इस्तेमाल यकीनी बनाया था। और इसके बाद महकमा एक्साइज में ट्रांसफ़र डीड का जो अमल है वो ख़त्म हो चुका है। चाहे आप गाड़ी रजिस्टर करवाएं या उसको ट्रांसफ़र करवाएं, आपको बायोमेट्रिक तस्दीक करवाना होगी, ट्रांसफ़र डीड इसमें इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन एक्साइज अफसरान की जानब से 2 रोज़ कबल 30,000 ट्रांसफ़र डीड मंगवाई गई, जिसमें सिर्फ 10,000 के करीब इस्तेमाल हुई हैं, जबकि 20,000 ट्रांसफ़र डीड जो है वो दफातर में पड़ी रह गई हैं, जिससे महकमा एक्साइज को 60 लाख से जायद का नुकसान हुआ है। चूँकि शहरियों को एक ट्रांसफ़र डीड 300 रुपये में फ़रोख्त की जाती है। तो इस पर DG एक्साइज की जानब से क्या जो है वो कदम उठाया जाता है ये तो अगला जो रोज़ चंद रोज़ बताएंगे। लेकिन अफसरान की नाकस हिकमत अमली की वजह से
60 लाख रुपए का महकमा एक्साइज को एक रोज में नुकसान उठाना पड़ा है। ठीक है अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी मेंबर सिंडिकेट की जानिब से सर्विस रूल्स की बड़ी खिलाफवर्जी सामने आई है। लेक्चरर सायरा रमज़ान का बगैर इंतजामी इजाज़त रेगुलर PhD जारी रखने का इंकशाफ हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इमरान जूनर से। इमरान, बताइएगा ये क्या मामला है? पंजाब यूनिवर्सिटी की मेंबर सिंडिकेट की जानिब से एक बड़ी खिलाफ वर्जी देखने में सामने आई है। पंजाब यूनिवर्सिटी की मेंबर सिंडिकेट जो कि यूनिवर्सिटी में लेक्चरार भी हैं, उनकी जानिब से किसी दूसरे सूबे में रेगुलर PhD प्रोग्राम जारी रखने का इंकशाफ सामने आया है। और इस सूरत हाल के मद्देनज़र पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने सायरा रमज़ान से जवाब तलब कर लिया है। कवानीन के मुताबिक यूनिवर्सिटी मुलाजिम जो है, जो कि रेगुलर मुलाजिम हो, वो किसी दूसरे सूबे या किसी दूसरे इदारे में रेगुलर प्रोग्राम में दाखिला नहीं ले सकता या कोई रेगुलर प्रोग्राम जारी नहीं रख सकता। अगर उसने किसी रेगुलर प्रोग्राम में दाखिला लेना ही है या रेगुलर प्रोग्राम को जारी रखना है तो उसके लिए मुतलका इंतज़ामिया से इजाज़त जो है वो तलब की जाएगी। लेकिन सायरा रमज़ान की जानिब से 3 साल बाद अपनी PhD को जारी रखने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से NOC जो है वो तलब किया गया है। इस दरख्वास्त को देखते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने सायरा रमज़ान से जवाब जो है वो तलब कर लिया है। जो मरासला पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से मेंबर सिंडिकेट और लेक्चरार सायरा रमज़ान को जारी किया गया है, उसके मुताबिक सायरा रमज़ान ये पूछा गया है कि जब उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में ज्वाइनिंग दी तो तब उन्होंने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई मुहतसिब महकमे बल्दियात के सुस्त अफसरान से नाराज़ बल्दियात का सूबाई मुहतसिब के अहकामात पर अमल दरामद न करने का नोटिस लिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, चीफ ऑफिसर्स को शिकायत का इजाला करने का हुक्म दिया गया है। कितने दिन की मोहलत दी गई है, जानेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई मुहतसिब के जो अहकामात हैं जिसमें मुख्तलिफ केसेस उनके पास आते हैं, जिसमें किराएदारी के मामला हैं, रेट रिवाइज होने के नाम मामला हैं और मुख्तलिफ लाहौर समेत दीगर लोकल काउंसिल्स में ये तमाम केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। उस पर सूबाई मुहतसिब के फैसलों पर अमल दरामद न होने का नोटिस लिया गया है और इस हवाले से मोहलत दी गई है कि अब इसको 3 रोज के अंदर कंप्लीट किया जाए और कंप्लीट करने के बाद कंप्लाइंस करके रिपोर्ट वापस जो है सेक्रेटरी बल्दियात को दी जाए। सेक्रेटरी बल्दियात ने तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, चीफ ऑफिसर्स हैं, उनको पाबंद किया है कि खसूसी इजलास बुलाएं और इस पेंडेंसी को क्लियर करें और ये गिला दोबारा नहीं आना चाहिए कि सूबाई मुहतसिब के फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जी ठीक है दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि 7वीं मरदमशुमारी के लिए स्कूलों के लिए असातिज़ा की ड्यूटीज़, महकमे स्कूल्स एजुकेशन ने ड्यूटीज़ के लिए असातिज़ा की फहरिस्त मांग ली है, जबकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ मरदमशुमारी के लिए असातिज़ा के नाम जमा करवाएंगे। कब तक ये प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा, जानेंगे अकमल सोमरो से। अकमल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने सरकारी स्कूलों के जो असातिज़ा हैं, इन असातिज़ा की इस मरदमशुमारी के लिए ड्यूटीज़ लगानी है और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस दफ़ा ये मरदमशुमारी डिजिटल तरीके से की जा रही है, जिसमें असातिज़ा को टैबलेट्स फराहम किए जाएंगे और असातिज़ा इन टैबलेट्स के अंदर जो है वो हर ख़ानदान के जो कवाइफ तलब किए जाएंगे उनको इसी टैबलेट्स के अंदर दर्ज करने के पाबंद होंगे और इसके साथ जियो टैगिंग भी की जाएगी। इस हवाले से लाहौर में मजमूई तौर पर 5035 सरकारी मुलाजमीन को मरदमशुमारी के लिए ड्यूटीज असाइन की जा रही हैं और इसमें जो मरदमशुमारी के दौरान जो 2 अहम तरीन ओहदे हैं, चार्ज सुपरिटेंडेंट और सर्कल सुपरवाइजर, इसकी जिम्मेदारियां असातिज़ा को सौंपी जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को ये कहा गया है कि वो फौरी तौर पर जो असातिज़ा इन मरदमशुमारी के लिए तैनात किए जाने हैं उनके नाम और उनके कवाइफ महकमा स्कूल्स को अरसाल करें। महकमा स्कूल्स एजुकेशन की जानिब से ये कवाइफ जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को भेजे जाएंगे, जिसके बाद इन असातिज़ा की इस मरदमशुमारी के लिए ड्यूटीज लगाई जाएंगी। जी ठीक है अकमल सोमरो, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सब्जाजार में गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए ख्वातीन बनाने का फैसला किया गया है। सूबाई वज़ीर सनत व तजारत मियां असलम इकबाल मनसूबे का संगे बुनियाद 22 जनवरी को रखेंगे। कब तक ये मनसूबा मुकम्मल किया जाएगा, जानेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें PP1 151 की तो ये PP 151 का दरीना मसला था कि वहाँ पे खवातीन के टेक्निकल कॉलेज मौजूद नहीं था, जिस पर सूबाई वज़ीर जिनका ये इंतखाबी हल्का उनकी जानिब से नासिब ग्रांट ली गई है, बल्कि 14 कनाल अराज़ी भी हासिल कर ली गई है और बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल जो है वो बाकायदा तौर पर टेक्निकल इंस्टीट्यूट का जो है वो संगे बुनियाद रखेंगे। खवातीन के लिए ये कॉलेज बनाया जाएगा जिसकी कुल लागत जो है वो 588 मिलियन आ रही है, जबकि इसमें से जो था
64 मिलियन जो है उसको ट्रैफिक के हवाले कर दिया। जी ठीक है अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के साबिक चेयरमैन आसिफ हाशमी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला मुअख्खर कर दिया गया है। समात का अहवाल जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज एहतसाब अदालत में दो अहम केसेस पर समात हुई। एक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद का सासों का केस है। उसमें उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की हुई है कि उनका इस्लामाबाद में एक कुछ 14 अरब मालियत का प्लाजा है, उसको फ़रोख्त करने की इजाज़त दी जाए। दूसरा अहम केस जो है मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के साबिक चेयरमैन आसिफ हाशमी का था। आसिफ हाशमी इस केस के बारे में और अपने दीगर केसेस के बारे में क्या सोचते हैं, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। हमारे साथ वो मौजूद हैं। मैं अब फैसले की उम्मीद थी, आप सुबह सुबह आए भी, बहुत खुश भी दिखाई दे रहे थे, तो फिर मौखर हो गया मामला। अब ये है जी कि जो दो थे केस जो थे भर्तियों के। एक भर्तियों का केस तो सुना जा चुका है पहले, जिसका फैसला करना है जज साहब ने, और दूसरा जो भर्तियों का है वो आज उन्होंने सुनना था। लेकिन हमारे जो दो मेरे थे क्यूज़, उनके बारे में उन्होंने नैब ने आज भी जवाब जमा नहीं कराया। और नैब का ये तरीका है कि वो जान के डिले करते जाते हैं ताकि किसी तरीके से ये जो ऑर्डिनेंस है इसके टाइम ख़त्म हो जाए। ठीक है जमालुद्दीन जमाली, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना।